के साथ अब तक पल पल की खबर पहुंचाने के लिए आज तक पहुंच चुका है ग्राउंड जीरो। अब से कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे अब कैसा है ब्रुसेल्स, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इन धमाकों में आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। एयरपोर्ट में जिन 3 लोगों की तस्वीर सामने आई थी, अब पता चला है कि उनमें से 2 सुसाइड बॉम्बर्स भाई थे, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। इस बीच ब्रुसेल्स अब पटरी पर लौट रहा है, तो वहीं दुनिया भर में कल मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। जिन धमाकों ने बेल्जियम को हिलाकर रख दिया, जिस आतंकी हमले ने ब्रसेल्स को थर्रा दिया, आईएसआईएस के जिस हमले के बाद बेल्जियम में मौजूद यूरोपीय देशों समेत दुनिया भर के लोग वहां से जान बचाकर भागने लगे, उसी ब्रसेल्स में पहुंचा आज तक संवाददाता लवीना टंडन बेहद मुश्किलों का सामना करते हुए लंदन से ब्रसेल्स पहुंची। लंदन से सड़क ट्रांसपोर्ट के जरिए आज तक की टीम ब्रसेल्स पहुंची। यहाँ कदम रखते ही जो मंजर दिखा, उसने पेरिस हमलों के जख्मों को ताजा कर दिया। सेंट्रल ब्रुसेल्स में आंसू, फूल, कैंडल, गम में डूबे संदेश और अपनों की याद में बेहाल लोग नजर आए। नवंबर 2015 में पेरिस में हुए हमले के अगले दिन ठीक ऐसा ही मंजर था। ब्रसेल्स के जेवेंटेम एयरपोर्ट पर कल की दहशत आज खत्म हो चुकी है। ब्रसेल्स के एयरपोर्ट से खौफ के निशान कहीं नजर नहीं आ रहे। सुरक्षा के इंतजाम काफी कड़े रखे गए हैं, लेकिन शहर की रफ्तार पर असर नहीं पड़ा है। ये इंटेलिजेंस खबर आ रही है कि अब्दे सलाम की अरेस्ट के बाद ये पूरा प्लान अटैक का पहले हो गया, वरना ये कुछ और समय बाद होना था, कुछ और प्लान इसमें किया जाता। लेकिन अटैकर्स को, टेररिस्ट को, आतंकवादियों को ये कहीं ना कहीं दहशत हो गई, या डाउट हो गया कि कहीं अब्दे सलाम उनका नाम बोल दे या किसी तरह के उनके सीक्रेट्स ना लीक आउट कर दे। इसीलिए जिस तरह की भी प्लानिंग उस वक्त मौजूद थी, उन्होंने अटैक कर दिया। तो कल्पना कीजिए अगर ये अटैक पूरी प्लानिंग के साथ किया जाता और यूरोपियन हेडक्वार्टर्स में किया जाता तो कितना आघात होता। ऑलरेडी अभी इतने लोग आघात हो चुके हैं। बहुत इम्पोर्टेंट एक बात ये सोचने की है कि हालांकि ब्रसेल्स अब नेटो के ऑपरेशंस में, एयर स्ट्राइक्स में सीरिया में शामिल नहीं है, फिर भी ये अटैक ब्रसेल्स पर किया गया क्योंकि ब्रसेल्स कहीं ना कहीं अनऑफिशियली, ऑफिशियली यूरोपियन यूनियन और नेटो की राजधानी आप कह सकते हैं, ऑफिशियल हाउस कह सकते हैं, रेसिडेंस कह सकते हैं। बेल्जियम के लोगों ने आईएसआईएस के आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आतंकी अपने धमाकों से लोगों की जिंदगी को रोक देना चाहते हैं, लेकिन बेल्जियम के लोगों ने मेट्रो स्टेशन में सफर जारी रखा। जब किसी मेट्रो स्टेशन में कल धमाका हुआ था, मेट्रो भी चल रही है और लोग सफर भी कर रहे हैं। देखिए बेल्जियम के लोगों का हौसला। हम मोलेम्बिक जगह आते हैं जहां इस वक्त हम खड़े हैं। अगर आप देखें तो मेरी सीधे हाथ की तरफ रॉन अगर आप दिखाएं, यहां से सीधे आप जाएं, थोड़ी ही दूर पर मोलेम्बिक स्टेशन है जहां पर अटैक हुआ था और ये अभी पूरा कॉर्डन ऑफ है। लगता है इस तरह की स्थिति अगले 10 दिन तक रहेगी। और मेरे उल्टे हाथ की तरफ अगर रॉन आप दिखाएं, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं यूरोपियन कमीशन की बिल्डिंग है, इसे भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ब्रसेल्स समेत पूरे बेल्जियम में गम का माहौल है, लेकिन दहशत का नामो निशान कहीं नहीं है। धमाकों के अगले ही दिन यहाँ जिंदगी एक बार फिर पटरी पर है। हालांकि आतंकियों की तलाश जारी है। ब्रसेल्स से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। बम धमाकों से डराने वाले कोई और नहीं बल्कि आईएसआईएस के आत्मघाती आतंकी थे। आईएसआईएस ने ब्रुसेल्स एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन पर धमाकों की जिम्मेदारी ली, मगर अब तलाश है उस आतंकवादी की जो विस्फोट से खुद को उड़ा नहीं सका और एयरपोर्ट से फरार हो गया। आपने आईएसआईएस के लहराते काले झंडे देखे, बेरहम कातिलों का काला नकाब देखा। अब देखिए ब्रसेल्स का काला सच।
संदिग्ध आतंकियों के काले कपड़े, ब्लास्ट के संदिग्धों के काले दस्ताने, लापता संदिग्ध की काली हैट, संदिग्ध आईएसआईएस आतंकियों के काले बैग, बेल्जियम को सीरियल ब्लास्ट से दहलाने वाला गुनहगार कोई और नहीं बल्कि वही है जिस पर शक था। आत्मघाती हमलों के जरिए खून की होली खेलने वाले आईएसआईएस का काला चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। देखिए, यही है वो 3 संदिग्ध जिन पर ब्रसेल्स एयरपोर्ट को बम धमाकों से दहलाने का शक है। संदिग्ध नंबर 1, संदिग्ध नंबर 2 और संदिग्ध नंबर 3। इन तीनों पर आईएसआईएस का आतंकी होने का शक है। जरा गौर से देखिए, आईएसआईएस के साथ क्या है इन तीनों का काला कनेक्शन। आईएसआईएस के काले इरादों को बयां करने वाला काला झंडा, बेगुनाहों को मौत बांटने वाले आईएसआईएस आतंकियों के चेहरे पर काला नकाब, ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर काले कपड़ों वाले संदिग्ध, हाथों में काले दस्ताने, एक संदिग्ध के सिर पर काली हैट, तीनों संदिग्धों के पास काले बैग। इन तीनों संदिग्धों पर ही एयरपोर्ट पर गोला बारूद लेकर पहुंचने और सीरियल ब्लास्ट करने का शक है। बेल्जियम पुलिस ने ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर लगे सिक्योरिटी कैमरे में कैद एक तस्वीर जारी की है। इस तस्वीर में 3 लोग नजर आ रहे हैं। 2 लोगों ने काले कपड़े पहने हैं और उनके बाएं हाथ में काला दस्ताना नजर आ रहा है। इन दोनों के बराबर में तीसरा शख्स भी है जिसने सिर पर काली हैट पहन रखी है। तीनों की ट्रॉली पर काले रंग के 3 बैग नजर आ रहे हैं। बेल्जियम पुलिस को आशंका है कि काले कपड़े वाले दोनों संदिग्ध आतंकी आत्मघाती हमलावर थे। दोनों मारे जा चुके हैं। वहीं तीसरे संदिग्ध का अब तक कुछ पता नहीं चला है। बेल्जियम पुलिस को शक है कि काली हैट वाला तीसरा संदिग्ध आतंकी फरार है। बेल्जियम एजेंसीज ने ये कंफर्म किया है कि 2 जो सुइसाइड बॉम्बर्स जिन्होंने एक्सप्लोजन किया था एयरपोर्ट पर, वो भाई हैं, बरूक ब्रदर्स। 2 भाई निकले हैं और एक बंदा अभी भी एब्सकॉन्डिंग है, अभी तक उसका लापता है और इसीलिए अक्रॉस द बॉर्डर्स रेड्स की जा रही हैं। बेल्जियम पुलिस और ब्रसेल्स के मेयर ने आतंकी हमले को लेकर कुछ पुख्ता दावे किए हैं। ब्रसेल्स के मेयर फ्रांसिस वेरमेरिन का कहना है कि 3 आतंकी टैक्सी के जरिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। तीनों ने अपने सूटकेस ट्रॉली में रखे। तीनों के सूटकेस में ही विस्फोटक रखा था। 2 सूटकेस में रखे बम में धमाके कर दिए गए। काले दस्ताने में बम का रिमोट कंट्रोल या ट्रिगर होने का शक है। हालांकि तीसरे सूटकेस में धमाका नहीं हो सका। अफरा तफरी की वजह से तीसरा आत्मघाती खुद को नहीं उड़ा सका। वो एयरपोर्ट से बाहर की ओर भाग गया। एयरपोर्ट से एक सुसाइड बेल्ट बरामद की गई है। ये बेल्ट फरार संदिग्ध आतंकी की है। पुलिस ने फरार संदिग्ध के खिलाफ वांटेड नोटिस जारी किया है। फरार संदिग्ध की तलाश में जगह जगह तस्वीरें लगाई गई हैं। बेल्जियम में हुए धमाकों ने एक चीज तो साफ कर दी है कि आईएसआईएस सिर्फ एक मुल्क और मजहब का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का दुश्मन है और ब्रसेल्स में हुए सीरियल ब्लास्ट उसके काले कारनामों का एक और सबूत है। आज तक ब्यूरो। पूरे एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रसेल्स भी जाना है। इससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी चिंतित हैं अब इस धमाके के बाद। लेकिन धमाके दोनों